मॉनसून की बारिश की, जो कि कई राज्यों में मुसीबत बनकर इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ चुकी हैं। चिनाब नदी में उफान को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से हो रहा जलभराव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। उत्तराखंड में भी यही स्थिति है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा के अंबाला में भी लगातार बारिश हो रही है। जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग जो बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें अपने काम पर भी जाना है, गाड़ी से भी ट्रैवल करना है, वो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। कई स्थिति ऐसी भी है जहां पर लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। अलग अलग 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ चुकी हैं। अखनूर में चिनाब, जम्मू तवी समेत कई नदियों का जलस्तर अब बढ़ गया है और इसी की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दे दी है। इसके साथ ही संबंधित विभागों और पुलिस थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो लगातार अलग अलग जगहों पर इस वक्त बारिश बाढ़ आफत बनकर सामने आई है। बारिश इतनी ज्यादा है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बारिश ज्यादा होने से नदियों का जलस्तर अब बढ़ चला है। ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश के बाद चिनाब यहां पर पूरी तरह से उफान पर आ चुकी है। लोगों से ये भी बार बार सलाह उन्हें दी जा रही है कि अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों से ना बाहर निकले। और खास तौर पर वो लोग जो कि ऐसे एरिया में रहते हैं जो पूरी तरह रिस्क जोन में आते हैं, उनको कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की क्या जरूरत है, इस सबको भी लगातार प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है। अब आपको दिखा दें कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीर है। असम और तमिलनाडु में भी भारी बारिश की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर में बारिश से नदियां इस वक्त उफान पर आ चुकी हैं। गुजरात में भी यही हाल है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से नदियों में उफान आ चुका है। उत्तराखंड में कई सड़क भी ऐसी है जहां पर आवाजाही में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल है। अब देखिए, पूर्वोत्तर राज्य असम में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य की ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर है। उनका रौद्र रूप लोगों के लिए आफत बन चुका है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा डिब्रूगढ़ जिले की हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। वो जल भराव के बीच घूम घूम कर इलाकों का जायजा लेते हुए दिखाई दिए हैं। राज्य में भारी बारिश की वजह से 29 से ज्यादा जिले बाढ़ के प्रभाव में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं और राज्य में अब तक 50 से ज्यादा लोग ऐसे जो अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अब आप देखिए, राज्य में बाढ़ से जब इतनी ज्यादा लोगों की मौत हो रही है तो कैसे सीएम ने भी यहां पर पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। इस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं 29 जिले और जहां पर जल जमाव की ज्यादा स्थिति है वहां का खुद दौरा करते हुए सीएम। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है क्योंकि बाढ़ से घरों को नुकसान पहुंचा है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 52 हो गई है, जबकि 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ लगातार भारी बारिश से नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। शहर से लेकर गाँव पानी के सैलाब में डूबते नजर आ रहे हैं। जल प्रलय ऐसा कि हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। लोग अपने घरों को पानी में बहता देख रहे हैं। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित डिब्रूगढ़ का केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निरीक्षण किया। सर्बानंद सोनोवाल ने नाव से बाढ़ में डूबे गांव का दौरा किया। इसके बाद वो बाढ़ पीड़ितों के राहत शिविर भी गए, जहां उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। देश भर में मानसून की बारिश की खतरनाक तस्वीरें सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है। जहां एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ मानसून की पहली बारिश ने ही शहरों में व्यवस्थाओं की पोल खोलना भी अब शुरू कर दिया है। अलग अलग इस वक्त 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, झारखंड के रामगढ़ की तस्वीर आप देखिए। बिहार में भी चूंकि वहां तो लगातार बारिश की वजह से नुकसान भी हो रहा है, पुल गिरने की भी खबरें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों का इस वक्त यही हाल है और मुंबई में भी, चूंकि वहां पर तो बारिश से बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, इस वक्त भी जल जमाव की स्थिति मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं, जहां लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। देहरादून में हुई भारी बारिश के कारण गुच्चू पानी के पास टापू पर 10 पर्यटक फंस गए और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से यहां पर पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जब से मानसून शुरू हुआ है पर्यटकों की जो तादाद है वो भी बढ़ गई है, लेकिन आप देखिए कैसे पर्यटक यहाँ बीचों बीच फंस गए। हालांकि गनीमत ये रही कि एसडीआरएफ के जवान वहां पर तैनात थे, उनकी सूझबूझ
बूथ से यहाँ पर रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित जो पर्यटक यहाँ पर बीचों बीच फंसे उन्हें यहाँ पर बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन उत्तराखंड की भी अलग अलग जगहों की इस वक्त ऐसी स्थिति इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि पहाड़ों पर अब ज्यादा बारिश होती है। अब ऐसे में वहां पर जो नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पर आ चुकी हैं। देहरादून की तस्वीर गुच्चू पानी टॉप की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बहुत बुरे हाल हो चुका है। करीब करीब राज्य की सभी नदियां अब उफान पर हैं। इसके साथ ही वहां लगातार पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और इसी वजह से लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दो तस्वीरें आप देख लीजिए, देहरादून और उत्तरकाशी की तस्वीर है। आप देखेंगे कैसे उफनती नदी में रेस्क्यू किया गया, यानी कि जो पर्यटक थे वो बीचों बीच यहाँ पर फंस गए क्योंकि नदी में जो उफान है वो पूरी तरह से ज्यादा दिखाई दे रहा था। अब जो पर्यटक थे वो बीच में फंस गए, वो मूव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद एसडीआरएफ के जवान मोर्चा संभालते हुए दिखे। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे बारिश की वजह से जमीन उत्तरकाशी में खिसक गई।